24 अक्टूबर 1951 ये वो तारीख थी जब चीन की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तिब्बत पर अपना अधिकार घोषित कर दिया। तिब्बत, जहां भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक कैलाश पर्वत मानसरोवर स्थित है। हालांकि तब तक भारत से वहां जाने के लिए कोई कागजी मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन चीन की दखल के बाद भारतीयों के लिए भी संघर्ष शुरू हो गया। तिब्बत से संघर्ष शुरू हुआ और कैलाश भारत के हाथों से छिन गया और चीन का उस पर अधिकार हो गया। शायद आज भी ये टीस कहीं ना कहीं भारतीयों को है। जब कोई आपसे आपकी धरोहर छीनने की कोशिश करे तो कैसा महसूस होता है, ये भारतीयों को अच्छी तरह से पता है। लेकिन चीन की गंदी नजर भारत के पड़ोसी देश तिब्बत पर कई दशकों से है। तिब्बत, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, जिसे त्रिविष्टप यानी कि देवताओं का घर कहा जाता है, उस तिब्बत पर चीन की टेढ़ी नजर पड़ गई, खासकर तिब्बत के बौद्ध शैक्षणिक संस्थानों पर, जिसमें से एक है लारुंग गार, जिस पर कब्जा करने के लिए चीन लगातार तिब्बत पर शिकंजा कस रहा था और आज ये चीन के कब्जे में है। लेकिन फिर भी चीन को लारुंग गार के लिए डर सता रहा है। नतीजा, चीन ने सिचुआन को सैनिक छावनी बना रखा है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या है लारुंग गार और क्यों चीन ने इसके आसपास की जगह को सैनिक छावनी बना दिया। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तब आपको समझ आएगा कि कैसे तिब्बत में घुसा चीन अब अपनी आंखें हर उस जगह पर गड़ाए हुए है जो भारतीयों की धरोहर में आती है। 20 दिसंबर 2024 को पूर्वी तिब्बत की सरतार काउंटी में चीन की तरफ से बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की खबर सामने आई। करीब 400 चीनी सैनिकों को काउंटी में भेज दिया गया। वजह केवल एक ही थी, बौद्ध अध्ययन केंद्र लारुंग गार बौद्ध अकादमी। चीन ने इस अकादमी पर कब्जे को बनाए रखने के लिए ही सेना को भेजा था। 2025 में चीन ने लारुंग गार को लेकर कुछ नए नियम लागू किए थे, जिसमें अब से बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों केवल 15 सालों तक ही यहाँ रह सकेंगे। सरकारी पंजीकरण को अनिवार्य किया गया और चीनी छात्रों को लारुंग गार छोड़ने का आदेश दिया गया। अब सवाल ये कि लारुंग गार में ऐसा क्या है जिसे चीन अपने अधीन बनाए रखना चाहता है। तो आपको बता दें कि लारुंग गार असल में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध अध्ययन केंद्र है, जहां 2017 से पहले करीब 10,000 छात्र और भिक्षु भिक्षुणियां थे। लेकिन 2017 में चीन ने तिब्बत की धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के इरादे से यहाँ के अनगिनत मठों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और बौद्ध छात्रों भिक्षुओं को लांगूर गार से बाहर निकाल दिया। नतीजा, मौजूदा समय में यहाँ पर आबादी अब आधी भी नहीं रह गई है। ये कोई पहली बार नहीं था जब चीन ने तिब्बत की धरोहर पर अपना कब्जा जमाया हो। ये लड़ाई करीब 74 सालों से चल रही है। साल 1951 में पहली बार चीन ने तिब्बत पर अपना दावा किया था। हालांकि तिब्बत ने कभी भी खुद को चीन का हिस्सा नहीं माना, लेकिन फिर भी चीन खुद को तिब्बत का मालिक मानता है। तिब्बत, जो कि एक बौद्ध देश है, लांगूर गार उनके लिए सबसे अहम है। लांगूर गार, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी, जो कि अब तक तिब्बती बौद्ध शिक्षा एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र है। तिब्बत की राजनीति और धार्मिक फैसले इन बौद्ध केंद्रों में ही लिए जाते हैं। एक बौद्ध देश होने के कारण तिब्बत में लांगूर गार का ही बहुत बड़ा रोल है। तिब्बत में 1000 से भी ज्यादा छोटे बड़े बौद्ध मठ हैं, लेकिन चीन इन मठों पर कब्जा करके तिब्बत की धार्मिक और राजनीतिक आजादी पर गहरा आघात पहुंचाना चाहता है। इससे पहले भी 2001 में चीन ने तिब्बत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद लारुंग गार पर चीन ने कब्जा कर लिया। लेकिन फिर भी तिब्बती लोग यहाँ रहा करते थे। लेकिन अब चीन ने 2017 में उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए उनके निवास करने वाले मठों को तोड़ा, उन्हें वहां से भगा दिया। चीन का तिब्बत को अपना कहने को लेकर भारत की तरफ से ही कोई टिप्पणी नहीं की जाती है, क्योंकि साल 1954 में भारत ने तिब्बत पर चीन संप्रभुता पर हामी भरी थी और रही सही कसर 2003 में पूरी हो गई, जब सिक्किम को भारत का हिस्सा बनने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन के साथ एक संयुक्त घोषणा पर साइन किया, जिसमें भारत ने लिखित
तौर पर तिब्बत को चीन का हिस्सा माना और चीन ने सिक्किम को भारत का। भारत की ओर से साफ कहा गया कि तिब्बत चीन का आंतरिक मसला है और उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। शायद यही कारण है कि कई बार दलाई लामा के भारत यात्रा के बाद भी भारत ने कभी तिब्बत मुद्दे पर टिप्पणी नहीं की। वहीं दूसरी तरफ तिब्बती लोग 74 सालों से आजादी के लिए चीन से लड़ रहे हैं, लेकिन चीन की नीतियां 15 दलाई लामा की पहचान करने वाले पंचेन लामा को गायब करवाना, खुद के पंचेन लामा की घोषणा और अगला दलाई लामा चीन से घोषित किए जाने की तमाम बातें साफ करती हैं कि चीन हर रास्ता अपनाने को तैयार है जो तिब्बत पर चीन का आधिकारिक मजबूत करेगा और अधिकार जमाएगा। लारुंग गार पर कब्जा भी केवल तिब्बत को कमजोर करने के लिए ही किया गया है। चीन की स्थिति को देखकर क्या आपको लगता है कि तिब्बत कभी चीन के शिकंजे से निकल पाएगा या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।